Let's talk about some terms related to the genetics. Okay, some terms related to the genetics जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में. ओके, जिसमें फर्स्ट वन है बच्चा जीन. ठीक है, अब बच्चा जीन बेसिकली क्या होता है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए. ठीक है, डीएनए का पता है ना, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा. ठीक है, 9th में न्यूक्लियस के अंदर होता था, बिल्कुल सेंटर में, वहाँ सुना होगा आपने इसके बारे में. ठीक है, बेसिकली इन जेनेटिक्स हम जीन को कैसे बोल सकते हैं कि दिस इज अ फंडामेंटल यूनिट. ठीक है, ऑफ हेरिडिटी. क्लियर है बेटा? ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप इसको नॉर्मली ऐसे बोल सकते हो कि दिस इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. क्योंकि हेरिडिटी में मैंने कैसे बोला था कि हेरिडिटी होता क्या है? डेट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और यू कैन से फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. क्लियर है? ठीक है, सेकेंड टर्म इज बच्चा अलील. अलील बेसिकली क्या होता है? दिस इज यू कैन से अल्टरनेट कैरेक्टर ऑफ अ जीन पेयर. ठीक है, ये अभी आपको जब हम मेंडल के अकॉर्डिंग क्रॉस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. ठीक है, दिस इज अल्टरनेट, आप कैरेक्टर लिख सकते हो जहाँ ट्रेट्स. ठीक है, ऑफ जीन पेयर. क्लियर है बच्चा? ठीक है, थर्ड टर्म इज होमोजाइगस ट्रेट्स. ठीक है, अब बच्चा एक्चुअली यहाँ पे दो टर्म होती हैं. एक होती है होमोजाइगस एंड अनदर वन इज हिटेरोजाइगस, या हिटेरो बोल लो. ठीक है, हिटेरोजाइगस. क्लियर बच्चा? होमो का नॉर्मली मतलब होता है सेम, हिटेरो का मतलब होता है डिफरेंट. ठीक है, तो होमोजाइगस ट्रेट्स मतलब दे हैव अ सिमिलर अलील्स फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर. ठीक है, और सिमिलर हैं तो आगे जाके सेम टाइप का ही, जब मैं बोलूँ एक ही टाइप का गैमीट प्रोड्यूस करेंगे. क्लियर? सो दे हैव, आप कह सकते हो सिमिलर अलील्स फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट एंड प्रोड्यूस only one type of gametes. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कैपिटल टी. ठीक है बच्चा, कैपिटल टी मैं किसके लिए यहाँ बोल रही हूँ? अगर मेंडल के अकॉर्डिंग चलो, टॉल. ठीक है, मेंडल के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे ना. ठीक है, तो उसमें कैपिटल टी मतलब टॉल. ठीक है, और अगर मैं यही लिख दूँ स्मॉल टी, ठीक है, दैट इज ड्वार्फ. क्लियर? अच्छा, एक चीज याद रखना, डोमिनेंट में आप जो भी लेटर यहाँ रिप्रेजेंट करोगे ना, ठीक है, उसका जो रिसेसिव होगा उसी लेटर का स्मॉल लेटर होगा. क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ कैपिटल टी लिखा है टॉल के लिए. ठीक है, तो डवार्फ का क्या होगा? स्मॉल टी. क्लियर? अब हिटेरोजाइगस में क्या है कि दे हैव अ डिसिमिलर अलील्स फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट. ठीक है, एंड आप ऐसे कह सकते हो कि दे प्रोड्यूस आर टू टाइप ऑफ गैमीट्स, क्योंकि दोनों आपस में मैच नहीं करते. ठीक है, दे हैव dissimilar alleles for a specific trait. क्लियर है? जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, नो डाउट इसका रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? टॉल. क्लियर? क्योंकि टॉल जो है वो डोमिनेंट है, तो वो रिसेसिव वाले को दबा के रखेगा, उठने नहीं देगा. क्लियर है? एंड दे प्रोड्यूस टू गैमीट्स. जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, तो ये कैसे करेगा? एक जब ये सेपरेट होंगे, ठीक है, सेग्रीगेट होंगे, तो एक कैपिटल टी बनेगा, दूसरा स्मॉल टी बनेगा. इसको अगर ऊपर वाले को देखोगे तो बच्चा अगर ये बनता है कैपिटल टी, तो ये क्या बनेंगे जब सेपरेट होंगे? सेम ही, कैपिटल टी. क्लियर? तो डिफरेंस दिख रहा है. नेक्स्ट वन बच्चा आप कह सकते हो टर्म है डोमिनेंट ट्रेट. ठीक है, डोमिनेंट वर्ड मैंने पहले ही जिक्र कर दिया. इसका डोमिनेंट कौन होगा? जो हावी होगा. ठीक है, अब बच्चा डोमिनेंट कैरेक्टर हम किसको बोलेंगे? डोमिनेंट ट्रेट किसको बोलेंगे? द ट्रेट विच अपीयर इन अ फर्स्ट जनरेशन.
ठीक है, जो पहली जनरेशन में ही दिख जाए, एक्सप्रेस कर दे खुद को। क्लियर है? और हमेशा ये बच्चा कैपिटल लेटर से ही शो किया जाता है, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया अभी। क्लियर? सो द ट्रेट विच अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन, यहां बच्चा मैं फर्स्ट को F1 लिख रही हूं, ठीक है, F1 जनरेशन, क्लियर, इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जैसे कि अगर मैं टॉल को लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? कैपिटल टी कैपिटल टी। क्लियर है? ठीक है। 6 हो सकता है बच्चा रिसेसिव ट्रेट, इसका भी हम जिक्र कर चुके हैं। रिसेसिव मतलब जो दब जाएगा, ठीक है, सुप्रेस हो जाएगा। क्लियर? सो मतलब दिस ट्रेट विच इज नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन, ये पहली जनरेशन में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ डोमिनेंट 1 होगा ना, तो डोमिनेंट उसको दबा के रखेगा, तो रिसेसिव वाला खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है? सो द ट्रेट विच doesn't appear or you can say express in F1 generation. Clear? And it is denoted by small letters. Clear है? जैसे मैं यहाँ ड्वार्फ की बात करती हूँ, ठीक है, जो टॉल का अल्टरनेट है, तो ये कैसे शो होगा? स्मॉल टी के साथ। क्लियर है बच्चा? ओके। 7th वन इज जैसे एक और टर्म है बच्चा, डेट इज जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप टर्म का यह मतलब क्या है? दिस इज नॉर्मली जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करेक्टर, और यू कैन से ट्रेट। ठीक है, यहाँ करेक्टर को बेसिकली ट्रेट बोलते हैं। क्लियर? सो इट इज जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेट। क्लियर? जैसे जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूं टॉल प्लांट को कैसे लिख सकते हो आप? ये तो मैंने पूरा वर्ड लिख दिया ना, टॉल प्लांट। लेकिन जब जीनोटाइप बताते हैं, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो हम टॉल को कैसे लिखेंगे इस जेनेटिक्स में? ठीक है, या तो ऐसे कैपिटल टी, ये भी टॉल ही होगा। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसका रिजल्ट भी तो टॉल ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी एक कैपिटल टी तो प्रेजेंट है। जब तक डोमिनेंट 1 प्रेजेंट है, ठीक है, रिसेसिव वाला खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वन इज बच्चा फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है, नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ट्रेट। क्लियर? सो इट इज फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ट्रेट। क्लियर है? ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल टॉल, ठीक है, टॉल प्लांट। क्लियर? सीधा लिख रही हूँ टॉल प्लांट। अब हमें नहीं पता, क्योंकि हमें सिर्फ फिनोटाइप की नॉलेज है, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि ये टॉल क्यों है। अंदर से हमें उसकी जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं पता है। ठीक है, तो मे बी वो टॉल कैपिटल टी की प्रेजेंस की वजह से हो, मे बी कैपिटल टी स्मॉल टी की प्रेजेंस की वजह से हो। वर्डिंग समझ आई? क्लियर है? ठीक है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इट कैन बी नोटेड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? हमें उसकी जेनेटिक नॉलेज नहीं है अगर जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट वन इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चा, देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, हाइब्रिड मतलब समथिंग लाइक मिक्सिंग। ठीक है, तो इट मीन्स इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वन पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। क्लियर? मतलब एक ही पेयर उठाना है, एक जो जैसे मैंडल के 7 करेक्टर है, तो आप पहले वाले उठा लो, जैसे स्टेम हाइट, या तो टॉल होगी या ड्वार्फ होगी। ठीक है, एक करेक्टर उठाया मैंने। क्लियर है? सो इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो, इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग लिख रही हूँ तो मतलब वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जैसे कि एग्जाम्पल टॉल एंड ड्वार्फ। हाँ जी, क्लियर? ठीक है। 10th हो सकता है बच्चा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब जहाँ डाई का मतलब है DI का 2,
ठीक है। हाइब्रिड अगेन समथिंग लाइक मिक्सिंग, ठीक है। तो इट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। इट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप यहाँ पे दो दो पेयर्स उठा के बात करनी है। जैसे मैं बोलूँ सीड, ठीक है, सीड शेप, ठीक है। तो शेप के अकॉर्डिंग कौन कौन से दो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डील करना है ना, तो सीड शेप के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख लो, शेप भी लिख लेते हैं, कलर भी लिख लेते हैं, सीड शेप एंड कलर, ठीक है। दो कैरेक्टर हो गए, तो शेप क्या होगी, राउंड, क्लियर, एंड अनदर थिंग इज कलर क्या है, येलो। एक डोमिनेंट कैरेक्टर ये हो गया, साथ में इसका कॉन्ट्रास्टिंग क्या है सीड शेप में, कि दूसरा क्या हो जाएगा, अगेन सीड शेप एंड कलर, ठीक है। तो दूसरे पेरेंट क्या आएंगे, रिंकल और ग्रीन, इनका आपस में क्लोज है, तो मतलब दो दो कैरेक्टर लेके बात हो रही है। वर्डिंग क्लियर है बेटा, हाँ जी, डन। अच्छा, एक टर्म और मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है, समटाइम आपसे पूछ ली जाती है, डेट इज इमेस्कुलेशन। बच्चा इमेस्कुलेशन टर्म क्या होती है, दिस इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ द एंथर्स, एंथर याद है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है, द रिमूवल ऑफ द एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन। आर्टिफिशियली है ये, ठीक है, हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इमेस्कुलेशन क्या है, द रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम फ्लावर आर्टिफिशियली, क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको एज इट इज़ पता होनी चाहिए ड्यूरिंग स्टडी ऑफ दिस चैप्टर, ओके, डन।